कि आपको अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, आपके अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, आप अपने इतिहास को नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए अपने तमाम उन महापुरुषों को याद करने के लिए बाबा साहब भी 1 जनवरी को इस जगह पर जरूर आते थे। इतना ही नहीं तो मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने इस फूले शाहू बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को पुनर्जीवित करने का काम किया है, वो भी अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को मानवंदना देने के लिए, अपने महान पुरखों को मानवंदना देने के लिए 1 जनवरी पर इस जगह पर आते थे। उनको मान सम्मान देते थे, उन्हें सल्यूट करते थे, उनको सलाम करते थे। और उनका मानना था कि इन तमाम बहुजन महापुरुषों को याद करना और इनके इस त्याग, तपस्या, बलिदान को, इनके स्वाभिमान की इस लड़ाई को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कि हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक अपने पूर्वजों का इतिहास को हम पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति, जो समाज और जो कौम अपना इतिहास भूल जाता है, वो व्यक्ति, वो कौम और वो समाज कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे द थिंग। मैं इस वक्त हूँ भीमा कोरेगांव पुणे में और यह वही ऐतिहासिक भूमि है जिस ऐतिहासिक भूमि पर 1 जनवरी इस 1 जनवरी पर जो क्रांति हुई थी 1 जनवरी 1818 पर, जहां पर 28,000 पेशवाओं के खिलाफ में 500 महार शूरवीरों ने जो लड़ाई लड़ी, ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर इस वक्त हम खड़े हैं। और आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं जो ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ उन तमाम 500 महार शूरवीरों के याद में, उनके सम्मान में, उनके शान में बनाया गया है। और उन्हें हर वर्ष इस 1 तारीख को तमाम बहुजन समाज यहाँ पर एकत्रित होता है और अपने 500 महार शूरवीरों को मान वंदना देता है। साथियों, जमावड़ा लगातार बनते जा रहा है, समय अभी होते जा रहा है 12 बजने के लिए, कुछ ही वक्त बचा हुआ है और लोग बरकरार है यहाँ पर जल्लोष और आवाज़ लगातार आ रही है, नारे लगातार बुलंदी से लगाए जा रहे हैं, जय भीम के नारे यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही शौर्य दिवस, चिरायु, इस प्रकार के तमाम नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पावन भूमि पर, इस क्रांतिकारी भूमि पर पूरे भारत से, पूरी दुनिया से आते हैं और इनका आने का सर्वप्रथम जो कारण हमको समझ में आता है, या आप कारण अगर जानेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप सोचिए, जिस प्रकार 28,000 लोगों को, 28,000 पेशवाओं को 500 लोगों ने अगर गाजर मूली की तरह अगर उन्हें ख़त्म कर दिया, उनको काट दिया, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया, तो किस प्रकार ये लड़ाई हुई होगी। इस विजय स्तंभ के अगर पीछे देखेंगे आप तो वहाँ पर भीमा नदी है और इसी भीमा नदी के किनारे ये लड़ाई हुई थी। तारीख आज के 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ये दोनों दिन पूरे भूख प्यास के साथ में इन 500 शूरवीरों ने ये लड़ाई लड़ी। किसी भी प्रकार का कोई भी साधन उस समय अवेलेबल नहीं था और ऐसे में भी इन तमाम 500 शूरवीरों ने लड़ाई लड़ी, जिसके बाद में, इस लड़ाई को लड़ने के बाद में ये यहाँ पर विजय स्तंभ उनकी याद में बनाया गया है। आखिर ये लड़ाई लड़ने का कारण क्या है साथियों, इस कारण को जानना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय उस दौर के अंदर में इस प्रकार बन चुका था कि पेशवाई पूरे भारत के अंदर में इस प्रकार प्रचलित थी कि इस देश के अंदर में जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में अपनी स्वराज्य की संकल्पना रखी, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, साथ ही उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, इन तमाम महापुरुषों ने इस भारत के अंदर में और खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में जो स्वराज्य का बीजारोपण किया, जिसके कारण उन्होंने बताया कि 18 प्रकार जातियों को जोड़कर हमको इस देश के अंदर में और इस महाराष्ट्र के अंदर में एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी जो मानव को मानव के समान समझे, जिसमें किसी भी प्रकार की जातिगत बेड़िया ना हो, किसी प्रकार का जातिगत बंधन उसमें ना हो। और ऐसे में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की संकल्पना रखी। लेकिन उस समय के अंदर में जो पेशवा रहे, जो मुगल रहे, वो नहीं चाहते थे कि शिवाजी महाराज के इस स्वराज्य की संकल्पना पूरे भारत के अंदर में पहुंचे और बहुजनों का राज महाराष्ट्र के अंदर में खास तौर पर प्रस्थापित हो। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में पेशवाओं ने एक प्लान बनाया। इस प्लान के चलते उन्होंने मुगलों के माध्यम से छत्रपति संभाजी महाराज इनको पकड़वाया। उसके बाद में आप साफ तौर पर समझेंगे, अगर ये लड़ाई मुगलों के बीच में और शिवाजी महाराज के बीच में थी, उसके बाद शिवाजी महाराज के जीतने के बाद या शिवाजी महाराज के हारने के बाद में, संभाजी महाराज के हारने के बाद में जो
यहाँ की सत्ता है, ये सत्ता जानी चाहिए थी मुगलों के पास में, लेकिन मुगलों के पास नहीं जाती, ये पेशवाओं के पास में जाती है। और पेशवाओं के पास में जाकर इस संभाजी महाराज को जिन्होंने मान सम्मान के माध्यम से उनकी समाधि बनाई, उनको मान सम्मान दिया, ऐसे में ऐसे ही समाज के लोगों के ऊपर में गुलामी ला दी गई। उनके कमर में झाड़ू आया, उनके गले में मटका आया। अगर वो थूकना भी चाहते थे वो थूक नहीं सकते थे, अगर वो चलते भी है तो रास्तों पर चल नहीं पाते थे। ऐसे तमाम तरीके की गुलामी ला दी, ऐसे जानवरों से भी बदतर और बदतर से बदतर अगर हम कहेंगे ऐसी गुलामी लाने का काम किया है। और इसी गुलामी के खिलाफ में लड़ने के लिए उस समय के अंदर में जो अंग्रेज रहे, एक अंग्रेजों के साथ में मिलकर एक समय में अपने मान सम्मान की, अपनी स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए इसी भूमि पर 28,000 पेशवाओं को 500 शूरवीरों ने खत्म कर दिया, गाजर मूली की तरह काट कर उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। और अपने स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने के लिए इसी भूमि से यहाँ पर क्रांति हुई थी साथियों। जिस क्रांतिकारी भूमि पे इस वक्त खड़े हैं, जमावड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इतिहास को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। मैं साथी आपको सभी को दिखाना चाहूँगा, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको द थिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। समय 12 बजने जा रहा है, नया वर्ष शुरू होने जा रहा है। शौर्य दिवस की यहाँ पर तमाम तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, लोगों के हाथों में जय भीम के झंडे हैं, पंचशील के झंडे हैं और लगातार यहाँ पर जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे लोगों का आना अभी शुरू हो चुका है। काफ़ी समय से लोग यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर तमाम तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। कड़ूभाई खरात जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में अपने गानों के माध्यम से फुले शाहू बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों और उनके गानों के माध्यम से प्रचलित है, उनके गाने का भी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ज्ञान ज्योति भंते जी जो है उनका भी यहाँ पर पंचशील होने वाला है। त्रिशरण पंचशील के साथ में यहाँ पर मान वंदना दी जाएगी तमाम उन 500 शूरवीरों को जिनके बदौलत आज हम मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। मैं फिर से हमारे कैमरामैन साथी से गुजारिश करना चाहूँगा कि जमावड़े को साफ तौर पर दिखाया जाए और दिखाया जाए कि किस प्रकार बहुजन समाज अपने महापुरुषों को यहाँ पर मान सम्मान और उनको मान वंदना देने के लिए आया हुआ है। पूरे भारत भर से इस जगह पर लोग आते हैं और पूरा स्वाभिमान के साथ में यहाँ पर अपने महापुरुषों को मान वंदना देते हैं और यहाँ से वो प्रेरणा लेके जाते हैं। और पूरे वर्ष के अंदर में जिस प्रकार फुले शाहू बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी रही, जो विचारधारा रही, जिस विचारधारा के बदौलत हमको एक इंसान की तरह ज़िंदगी जीने का मौका मिला, मानव होने के बाद में मानव की तरह ज़िंदगी जीने का मौका मिला। साथियों मैं आपको बता दूं, बाबा साहब बार बार कहते हैं कि आपको अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, आपके अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे आप अपने इतिहास को नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए अपने तमाम उन महापुरुषों को याद करने के लिए बाबा साहब भी 1 जनवरी को इस जगह पर जरूर आते थे। इतना ही नहीं तो मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने इस फुले शाहू बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को पुनर्जीवित करने का काम किया है, वो भी अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को मान वंदना देने के लिए, अपने महान पुरखों को मान वंदना देने के लिए 1 जनवरी पर इस जगह पर आते थे, उनको मान सम्मान देते थे, उन्हें सल्यूट करते थे, उनको सलाम करते थे। और उनका मानना था कि इन तमाम बहुजन महापुरुषों को याद करना और इनके इस त्याग तपस्या बलिदान को, इनके स्वाभिमान की इस लड़ाई को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कि हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक अपने पूर्वजों का इतिहास को हम पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। हम नहीं बता पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी लड़ाई लड़के दिखा दी जो लड़ाई पूरे दुनिया के अंदर में आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो लड़ाई इस जगह पर लड़ी गई थी। साथियों इस पूरे मामले को लेकर और तमाम तरीके के गौरवशाली इतिहास को लेकर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शौर्य दिवस 1 जनवरी आज के दिन है। 205 वर्ष हो चुके हैं शौर्य दिवस के बाद में शौर्य दिवस को आज मनाते हुए। साथियों आप इस शौर्य दिवस को लेकर क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।